चिताओं की आग में मिट्टी की देह को पकते हुए देखा। चिताओं की आग में मिट्टी की देह को पकते हुए देखा। मैंने नरम दिल शख्स को पत्थर का बनते हुए देखा। वो जो लौटा है करके अपनी माँ का अंतिम संस्कार। वो जो लौटा है करके अपनी माँ का अंतिम संस्कार। लिपट कर रो पड़ा उससे उसका पूरा परिवार। मगर वो पत्थर है, यानी घर की नींव है वो। मगर वो पत्थर है, यानी घर की नींव है वो। सो उल्टा वो ही सबको हौसला देता है। कौन जानता है आखिर कि मर्द बिना सूं के रोता है। अगला ख्याल आपके सामने कि हिचकियां आते ही उसका नाम लेते हो। हिचकियां आते ही उसका नाम लेते हो। इतना यकीन कि वो तुम्हें याद करता है। वो ले गया दिल से तस्वीर उतार कर। वो ले गया दिल से तस्वीर उतार कर। ये खाली नशा उम्र भर बेदाद करता है। और मैं इश्क में हुआ हूं अनाथ किस कदर। मैं इश्क में हुआ हूं अनाथ इस कदर कि हर तड़पता शख्स अपनी औलाद लगता है। शुक्रिया। शुक्रिया। कि मैं इश्क में हुआ हूं अनाथ इस कदर कि हर तड़पता शख्स अपनी औलाद लगता है। और एक नाम जो हिना से हथेलियों पर हो ना सका। एक नाम जो हिना से हथेलियों पर हो न सका। वो उन झुर्रियों में आज भी आबाद लगता है। और यादों की राख में अभी आँच बाकी है। यादों की राख में अभी आँच बाकी है। मेरे जलने पर हर शख्स इरशाद करता है। तो कल ही कुछ लिखा नया दस्तक के लिए। तो दस्तक के लिए जिसने मेरे दिल पर दस्तक दी वो कविता आपके सामने कुछ यूं कि माँ बाप जैसे हाथ पीले करने की बात करते हैं तो मेरे गाल गीले हो जाते हैं। माँ बाप जैसे हाथ पीले करने की बात करते हैं तो मेरे गाल गीले हो जाते हैं। और बात सिर्फ ये नहीं है कि ये घर छोड़कर किसी और घर जाना है, नए रिश्ते, नए लोग या नया शहर बसाना है। इन बातों को सोचकर नहीं होती हैं आंखें नम। मैं नाराज हूं तो इस बात पे कि बचा मेरे पास है वक्त बहुत कम। और वक्त कम क्यों बचा है? क्योंकि बीते सालों में मैंने जो जिया वो आपके सामने कि साइकिल पसीनों से चलती है, पेट्रोल से नहीं। साइकिल पसीनों से चलती है, पेट्रोल से नहीं। यानी पापा मीलों दूर साइकिल से जाया करते थे। भूख लगी जो रास्ते में तो कुछ ना खाया करते थे। वो घिसे पिटे से कपड़े थे और फटे पुराने जूते थे। अभी 1 महीना और चलेंगे, ये कह बहलाया करते थे। हर महीने पैसे मांग माँ घर खर्च चलाया करती थी। खुद सोती थी पंखे में, हमें कूलर में सुलाया करती थी। अरे स्टोव के जमाने में भी माँ ने चूल्हे से आंख फोड़ी है। मैंने देखा है ईंधन की लकड़ी माँ ने कैसे कैसे जोड़ी है। कि घर में चटनी बनी सालों तक नहीं बनी थी तरकारी। घर में चटनी बनी सालों तक नहीं बनी थी तरकारी। पर माँ बाप ने नहीं पढ़ाया मुझे स्कूल सरकारी। मेरी हर सब्जी में घी था, मेरा हर कपड़ा रंगी था। खिलौने, ख्वाब और ख्वाहिश सब पूरा किया करते थे। वो इकलौते थे जो मेरे सवरने पर संवरते थे। मैंने बुखार से करहाते पिता को दफ्तर जाते देखा है। मैंने बुखार से करहाते पिता को दफ्तर जाते देखा है। मैंने सर पर बांध पट्टा माँ को खाना पकाते देखा है। मैंने देखी है माँ कानों में लोहे की बाली पहने। मैंने देखी है माँ कानों में लोहे की बाली पहने। और तुम कहते हो कि कर लूं विवाह तान कर सोने के गहने। अरे खुरदरी हो चुकी है उंगली, खुरदरी हो चुकी है उंगलियां उनकी हिसाब लगाते लगाते। बूढ़े हो रहे हैं मेरे माँ बाप कमाते कमाते। अब जब मैंने होश संभाला उन्हें कन्यादान की जल्दबाजी है। अब जब मैंने होश संभाला उन्हें कन्यादान की जल्दबाजी है। यानी वक्त बहुत कम है मेरे पास, ये तो जालसाजी है। मेरी पलकों पर लटके हैं पापा के जूतों के धागे। मेरे पलकों पर लटके हैं पापा के जूतों के धागे। माँ की 2 फीट लंबी साड़ी मेरे आगे आगे भागे। मुझे भी अपने माँ बाप को बाजार घुमाना है। मुझे भी बच्चों के माफिकर नाज उठाना है। वो जो उन्होंने छोड़ दिए वो ख्वाब लुटाना चाहती हूँ।
मैं भी बिन बोले अकबर फर्ज निभाना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि घर जाऊं तो हाथ में फल का थैला हो। मैं भी चाहती हूँ घर जाऊं तो हाथ में फल का थैला हो। उन दोनों की अलमारी में ना कोई कपड़ा मैला हो। पर वक्त ने जो चुरा लिया वो रंग फिर से भर पाऊं। ये ख्वाहिश के वक्त ने जो चुरा लिया वो रंग फिर से भर पाऊं। मगर थोड़ा सा वक्त चाहिए। अब वक्त मांगने कहाँ जाए। और आखिरी कविता आप सबके सामने। एक जवानी वो होती है कि जब गर्लफ्रेंड कह देती है या ब्रेकअप हो जाता है तो सीधा पंखा दिखाई देता है, दुपट्टा दिखाई देता है। एक जवानी वो होती है कि आप अखबार के पन्ने पलटते हैं और उस पर जो सुर्खियां आती हैं उसमें एक सुर्खी जो है, एक हेडलाइन लिखी है कि नौजवान हुआ शहीद। तब लिखा नौजवान, उन नौजवानों के ऊपर लिखा कि महफूज हो ना, महफूज हो ना, फिर चाहे शहर में हो या गांव में। महफूज हो ना, फिर चाहे शहर में हो या गांव में। चाहे छाले पड़े हो पाँव में, चाहे थाली में एक वक्त की रोटी या पनीर हो। चाहे अमीर हो या गरीब हो, महफूज हो ना। बेखौफ होकर तुम रास्तों पर चलते हो, खुलकर रोते हो, खुलकर हंसते हो, और आजकल तो आजादी पर भाषणबाजी भी करते हो, क्योंकि महफूज होना। अच्छा एक बात बताएं कि कभी बीमार माँ को छोड़कर आए हो बस दवाइयों के हवाले। कभी बीमार माँ को छोड़कर आए हो क्या बस दवाइयों के हवाले, और गुलाब की पंखुड़ियों के बीच महबूबा को छोड़कर आए हो क्या कि अब संभालेंगे घर वाले। बेटे को कहकर गए थे कि तुझे 4 पहियों वाली गाड़ी लेकर आऊंगा, और खुद 4 कांधों पर आए हो। सुना है बरसों बाद पत्नी से मिलन था, ये सफेद साड़ी तोहफे में लाए। मुखाग्नि वो बेटा दे रहा है जो सोचता है कि तुम उसके लिए चॉकलेट्स और टॉफीज लेकर आओगे। मुखाग्नि वो बेटा दे रहा है जो सोचता है कि तुम उसके लिए चॉकलेट्स और टॉफीज लेकर आओगे। उस नादान को क्या मालूम कि अब तुम दीवार पर फूलों की माला के साथ उससे नजरें मिलाओगे। मैंने परिवार वालों से पूछा कि इस नन्ही सी जान को क्या बनाना चाहते हैं। मैंने परिवार वालों से पूछा कि इस नन्ही सी जान को क्या बनाना चाहते हैं। अश्क थे आंखों में फिर भी बोले कि हम इसे भी तिरंगे के लिए समर्पित देखना चाहते हैं। और उस वक्त महसूस हुआ कि मेरी सांसें किसी और की कर्जदार हैं। सच में इन शहीदों की शहादत हर सम्मान की हकदार है। शुक्रिया।